ओम गंग गणपते नमो नमः। अध्याय 25 संक्षिप्त शिव पुराण विशेषण संहिता रुद्राक्ष धारण की महिमा और उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्रयाग महामते शिवरूप शौनक, अब मैं संक्षेप में रुद्राक्ष का महात्म बताता हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने वाला समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में महात्मा शिव ने समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के समय रुद्राक्ष के महिमा का वर्णन किया। भगवान शिव बोले, महेश्वर शिवे, मैं तुम्हें प्रेम बस भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो महेश्वरी, पूर्व काल की बात है कि मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षुब्ध हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों को उपकार करने के लिए स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीला बस से अपने दोनों नेत्र खोलते ही मेरे मनोहर नेत्रपुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसू के उन बूंदों से रुद्राक्ष नामक वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वह रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों को लोगों को बांट दिया। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देशों में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मदल्याचल, सहगिरी, काशी तथा अन्य देशों से भी उनमें अंकुर उगाए। वह उत्तम रुद्राक्ष असंख्य पाप समूह को भेदन करने वाला तथा रीतियों के भी प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के इस भेद से भूतल पर प्रकट है। रुद्राक्ष की जाति का शुभाक्ष भी है। उन ब्राह्मण जातियों के रुद्राक्ष के लिए वर्ण श्वेत, रक्त, पित्त और कृष्ण जानने के लिए चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह कर्मशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग, विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष का फल अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वो श्रेष्ठ बताया गया। जो बैर के फल के बराबर उसे मध्यम श्रेणी का कहा गया, और जो चने के बराबर उसकी गणना निम्न कोटि में की गई है। अतः इसकी उत्तमता को परखने के लिए दूसरे भी उत्तम प्रक्रिया बताई गई है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों के हित कामना। पार्वती, तुम भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बैर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल देने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला है, तथा जो गुंजा फल के समान छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों और फलों की सिद्धि करने वाला होता है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे उससे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े बड़े रुद्राक्ष, एक छोटे रुद्राक्ष विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया गया। पापों को नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया। वह निश्चय संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों का साधन है, अतः अवश्य धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोकों में मंगलमय रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला कहा जाता है, वैसे फलदानी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी, समस्त आकार प्रकार, चिकने, मजबूत, स्थूल, कंठक युक्त, उभरे और छोटे छोटे दाने वाला सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषी पदार्थों के दाता और सदैव भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं, जिन्हें कीड़ा न दूषित कर दिया, जो टूटा फूटा, जिसमें उभरे हुए दाना नहीं हो, जो वर्ण युक्त, जो पूरा पूरा गोल नहीं हो। इन 5 प्रकार के रुद्राक्षों को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा प्रेरणा जो छिद्र हो गया वहीं यहाँ से उत्तम माना गया है। जिसमें मनुष्य के प्रयत्न से छेद किया गया वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण करने वाले बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य जिस फल को पाता है उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दासों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करें। 360 दानों का लंबे सूत्र में पिरो कर एक हार बना ले। वैसे वैसे 3 हार बनाकर भक्ति प्रयाण पूर्वक इसका एगोपित तैयार करें और उसको यथास्थान धारण करें। इसके बाद किस संग में कितने रुद्राक्ष धारण करना चाहिए यह बात सूर्य जी बोले। महर्षि और सिर पर ईशान मंत्र से, कान में तत्पुरुष मंत्र से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथ में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। उदार पर वामदेव मंत्र से ब्राह्मण 15 रुद्राक्षों द्वारा गुथी हुई माला धारण करें, अथवा अंगों से पर्णों का 5-7 बार जप करके रुद्राक्ष को 3-5-7 मालाएं धारण करके मूल मंत्र और नमः शिवाय का ही समस्त रुद्राक्षों का धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, लिचोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिजा नंदिनी उमे, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर बनाया गया है। वैश्य के लिए प्रतिदिन बारंबार पीले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और शूद्र को
काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वेदांत मान है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उनमें पहले आंवले के बराबर, फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष धारण करें जो रोगी न हो, जिसमें दाने नहीं हो, जिन्हें कीड़ों ने खा न लिया हो, जिसे प्रयोजन छेद न हो। ऐसे रुद्राक्ष को मंगलकारी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, वह अंतु गत्वा चने के बराबर लघुत्तर हो जाता। सूक्ष्म रुद्राक्ष को सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों, समस्त वर्णों, स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा से सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पतियों के लिए पर्णों के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण का विचार है, जिसमें ललाट में त्रिपुंड लगा हो तथा अन्य अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो, तथा जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए गए हैं, मैं उनको भेदों का वर्णन करने वाला हूँ। वह भेद, भोग और मोक्ष रूपी फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति रूप से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाले रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी दूर नहीं जाती, उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहाँ रहने वाले लोगों के संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। दो मुख वाले रुद्राक्ष देवेश्वर कहा गया है, वो संपूर्ण कामना और फलों को देने वाला होता है। तीन मुख वाले रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है, उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। चार मुख वाले रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है, वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। पांच मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र रूप है, इन सब कुछ कर देने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। छह मुखों वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिने भाग में उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संचय नहीं। महेश्वर सात मुख वाले रुद्राक्ष अनंग और अनंग नाम से प्रसिद्ध है। देवसी उसको धारण करने से दरिद्र भी यशस्वी हो जाता है। आठ मुख वाले रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य पुण्यायु होता है और मृत्यु के पश्चात शूलधारी शंकर हो जाता है। नौ मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। अतः नौ रूप धारण करने वाले महेश्वर दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई। जो मनुष्य भक्ति परायण हो अपने बाएं हाथ में नौमुख रुद्राक्ष को धारण करता हूँ, निश्चय मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है। इसमें संचय नहीं। महेश्वर 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवर्षि उसको धारण करने वाला मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष केश प्रदेश में धारण करें, उसके धारण करने से मानव मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाले रुद्राक्ष विष्णुदेव का स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ प्राप्त करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वो परम शिव रूप है, उसे भक्तिपूर्वक मस्तक पर धारण करें, इससे समस्त पापों का नाश हो जाता है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम क्रमशः उस रुद्राक्ष को धारण करने वाले मंत्रों को सुनो। ओम ह्रीं नमः, 2 ओम नमः, 3 ओम क्लीं नमः, 4 ओम ह्रीं नमः, 5 ओम ह्रीं नमः, 6 ओम ह्रीं हूं नमः, 7 ओम हूं नमः, 8 ओम हूं नमः, 9 ओम ह्रीं हूं नमः, 10 ओम ह्रीं नमः, 11 ओम ह्रीं हूं नमः, 12 ओम क्रौं छ्रौं रौं नमः, 13 ओम ह्रीं नमः, 14 ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष का धारण करने का विधान है। साधक को चाहिए कि निंद्रा और आलस का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो, संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों का धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुष को देखकर भूत प्रेत 50 डाकनी शाकनी तथा अन्य जो दुर्हकरी राक्षस हैं वह सबके सब दूर भागे जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि से प्रयुक्त हैं वह सब रुद्राक्ष को देखकर संशाक्त होकर दूर खिसक जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष मालधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक प्रोक्त मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुना है। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विश्वेश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। अध्याय 25 विश्वेश्वर संहिता संपूर्ण।